रेपर्टरी ग्रुप के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। रेपर्टरी से मुराद एक ऐसी किताब जहाँ पर चीज़ें आपको तरतीब के साथ मिलती हैं। डॉक्टर केंट चूँकि बेसिकली वो अनाटमी के प्रोफेसर थे, तो उन्होंने अपनी जो रेपर्टरी है उसको उन्होंने सिस्टम के तहत जो है अलामात का अंदराज किया उसमें। मिसाल के तौर पर अगर आपने आई से रिलेटेड कोई अलामत देखनी है तो आपको आई चैप्टर को क्लिक करना पड़ेगा। फिर उसके अंदर मुख्तलिफ रूब्रिक लिखे हुए हैं, फिर उसके अंदर उनकी काजेशन है कि किस वजह से ऐसा हुआ, फिर सब रूब्रिक को आप क्लिक करेंगे। इसी तरीके से अगर नोज से कोई आपको अलामत चाहिए तो आपको नोज चैप्टर में जाना पड़ेगा। अगर स्टमक में से कोई चीज़ देखनी है, उससे रिलेटेड कोई मामला है, तो फिर आपको स्टमक का चैप्टर ओपन करना पड़ेगा। आज चूँकि हमारा पहला लेसन है तो कोशिश की गई है कि आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें शेयर की जाएं जिससे आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है उसमें खातर ख्वाह आपको बेनिफिट मिले। मिसाल के तौर पर आपके पास पेशेंट आ जाता है, डॉक्टर साहब इस बच्चे को खांसी की वजह से सारी रात नींद नहीं आती है, ये खांसी की वजह से हमें सोने नहीं देता, ना तो ये खुद सोता है तो इसकी वजह से हम भी नहीं सोते हैं। जब बच्चा डिस्टर्ब होगा तो जाहिर बात है कि घर वाले भी डिस्टर्ब होते हैं। अब देखें यहाँ पर आपको डोमिनेंट क्या चीज़ मिल रही है। डोमिनेंट चीज़ है नींद का ना आना। तो इसके लिए रेपर्टरी में हमें चैप्टर पे जाना पड़ेगा। स्लीप नींद का चैप्टर है और इसके अंदर फिर आपको मेन रूब्रिक मिलेगा स्लीपलेसनेस, नींद का ना आना। कफ फ्रॉम चिल्ड्रन, अब बच्चे को किस वजह से नींद नहीं आ रही है, खांसी की वजह से। कफ फ्रॉम चिल्ड्रन, तो यहाँ पर आपको एक ही मेडिसिन मिलेगी, वो है स्टिक्टा और सेकंड ग्रेड रेमेडी है। अब अगर आप रेपर्टरी को नहीं टच करते हैं तो दूसरी सूरत में आप क्या करेंगे, आप कोई तुक्का लगाएंगे, कोई जुगाड़ लगाने की कोशिश करेंगे, 2-3 मेडिसिन देंगे और वो मेडिसिन क्या होंगी, बेसलेस होंगी, और ये मेडिसिन आप बेस्ड पर देंगे। और यहाँ पर आपने क्लिक किया तो आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक मेडिसिन आई है, वो है स्टिक्टा। अगर आप स्टिक्टा को मटीरिया मेडिका से रीड करते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसकी करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स जो हैं ये नज़लावी कैफियत के मतलब हैं। सेंसेशन ऑफ फुलनेस, नाक में ब्राउ का एहसास और ख़ास तौर पर रूट्स में ड्राइनेस है, छिलके हैं, और बच्चा अपनी नाक को बार बार उसको साफ़ करना पड़ता है। ये उसकी की सिम्टम्स हैं। तो ज़ाहिर बात है जब ऐसी कंडीशन होगी तो फिर बच्चे में क्या होगा कि वो तो सारी रात जो है वो जागेगा ही, लेटेगा, उसका नाक बंद हो जाएगा, उसे खांसी में एग्रेवेशन हो जाएगा। तो जब आप स्टिक्टा मेडिसिन देंगे तो आप यू विल बी सरप्राइज्ड, वंडरफुल रिज़ल्ट। और सिर्फ यही नहीं, एक और रूब्रिक है स्लीपनेस एक्सीडेंट आफ्टर, कि अगर स्लीपलेसनेस है हादसे के बाद, किसी चोट लगने के बाद, तो यहाँ पर भी आपको स्टिक्टा बोल्ड ग्रेड रेमेडी मिलती है। कैंट रेपर्टरी में 2 सिर्फ अद्वियात हैं। पहले ग्रेड की दवा जो है वो आर्निक है और बोल्ड ग्रेड में स्टिक्टा मेडिसिन है। इसी तरीके से अगर ऐसी कंडीशन आफ्टर ऑपरेशन हो तो फिर भी यहाँ पर आपको सिंगल मेडिसिन स्टिक्टा मिलेगी। कैसी ज़बरदस्त बात है। और जब आप रेपर्टरी से मेडिसिन को देखते हैं, कोशिश करें कि मटीरिया मेडिका से रीड करें और फिर इंशाल्लाह वो आपको भूलेगी नहीं। इसी तरीके से अगर कोई आपके पास आ जाता है कि जनाब हमारे बुज़ुर्ग को नींद नहीं आ रही है, तो क्या करेंगे जनाब, एवनास्टाइवा मदर टेंचर दे दिया, पैसिफ्लोरा दे दिया, भाई उनसे तो नींद नहीं आ रही है या वो हैप्चुअल हो रहे हैं। और बाज़ ऐसे बुज़ुर्ग भी होते हैं वो अद्वियात की खुशबू से हसास हो जाते हैं, वो कहते हैं मैंने नहीं पीना। अब जो डायनामिक फार्म में आप पोटेंसी फार्म में जो आप मेडिसिन देते हैं जिसकी बेस्ड हो, तो यहाँ पर आपको 2 मेडिसिन मिलेंगी। एक है सेफलिनियम, सेफलिनियम बोल्ड ग्रेड रेमेडी है, और दूसरी मेडिसिन है ब्रेटाकार्प। अब आप देखते हैं कि सेफलिनियम सिफिलिस ग्रुप के साथ तल्लक रखने वाली दवा है
और इसकी जो एग्रेवेशन होती है, इसकी जो तकालीफ होती हैं, ये रात के वक्त होती हैं, ख्वाह किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो। और ज़ाहिर बात है जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके अंदर बहुत सारी जो उन्हें प्रॉब्लम होते हैं, बल्कि वो प्रॉब्लम जो होते हैं वो काफ़ी हद तक उनमें ख़राबी आ चुकी होती है। तो ऐसे में अगर आप सेफलिनियम की 200 की या 1 mg की अकॉर्डिंग टू उनकी वाइटल पावर के मुताबिक एक डोज़ देते हैं, तो उसी से उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर उससे नहीं होगा तो दूसरी मेडिसिन है ब्रेटाकार्ब। अब ब्रेटाकार्ब आपको पता है कि ये स्पेशली बच्चों के लिए, और बुज़ुर्ग भी चूँकि उनमें भी मामलात वो बहुत हसास होते हैं, बच्चों जैसी उनके अंदर भी उनकी अलामात हो जाती हैं, उन बच्चों जैसी कैफियत होती है। तो अगर आप ब्रेटाकार्ब 30 को सुबह दोपहर शाम दें तो इंशाअल्लाह ताला 1 हफ़्ते के इस्तेमाल के अंदर आप देखेंगे कि ना सिर्फ बुज़ुर्ग को नींद आनी शुरू हो गई है, बल्कि उसके और भी जो रिलेटेड प्रॉब्लम थे उनमें भी बेहतरी आई है। इसी तरीके से एक और कंडीशन है बच्चों के ही हवाले से कि डॉक्टर साहब ये बच्चा तो हमें सोने नहीं देता, ये कहते हैं कि बस इसे उठा के लिए फिरें तो ये ठीक रहता है, और जैसे इसको लटाते हैं तो जनाब ये रोना शुरू कर देता है। तो इसका रूब्रिक आप अब चैप्टर आपने देखा है स्लीप, और इसका मेन रूब्रिक आपने निकाला है स्लीपलेसनेस। उसके अंदर जो इसका रूब्रिक है वो है कैरिड चाइल्ड मस्ट बी, यानी कि बच्चा लाजमी चाहता है कि उसे जनाब उठाया जाए। अब कैमोमीला सारे दोस्त जानते हैं कि कैमोमीला इस कंडीशन की बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है, और बाज़ औक़ात कैमोमीला वर्क नहीं भी करती। तो यहाँ पर आपको 2 मेडिसिन है, एक कार्सिनोसिन है और दूसरी कैमोमीला है। कार्सिनोसिन इज़ वंडरफुल रेमेडी है यहाँ पर, और बहुत ज़बरदस्त उसका रिज़ल्ट है। अगर ऐसे बच्चों को कार्सिनोसिन 200 की एक डोज़ दे दी जाए तो मैं कहता हूँ कि बड़ा ही ज़बरदस्त आपको रिस्पांस मिलेगा। और उसके बाद अगर आप कैमोमीला देते हैं तो तकरीबन बच्चे की जो वो कैफियत होती है वो तकरीबन अल्लाह ताला उसमें शिफा दे देता है, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये 2 मेडिसिन है सिर्फ। इसी तरीके से अगर आपके पास पेशेंट आता है कि जनाब मुझे नींद नहीं आ रही है, अब नींद क्यों नहीं आ रही है, वो मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियाँ रखता है, वो मुख्तलिफ़ किस्म की उसके अंदेशे हैं, फ़िक्रें हैं जो दूसरों के मतलब हैं। तो यहाँ पर रूब्रिक आपको मिलेगा केयर वरी एग्रेवेशन, यानी कि चैप्टर वही है स्लीप, और रूब्रिक है स्लीपलेसनेस, और इसके अंदर जो सब रूब्रिक है केयर वरी एग्रेवेशन। और यहाँ पर सिंगल मेडिसिन है कल्केरिया कार्ब, और कल्केरिया कार्ब के मतलब आप जानते हैं कि ये बोन रिलेटेड मेडिसिन है, हड्डियों के साथ तल्लक है, ढांचे के साथ तल्लक है। ये हड्डियों को एक दूसरे के साथ जोड़कर, ख़ानदान को जोड़कर रखने वाली दवा है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा खौफ पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ़िक्र पाए जाते हैं, अंदेशे पाए जाते हैं अपने रिश्तेदारों के मतलब, अपने ख़ानदान के मतलब। तो उनकी चाहे वो औलाद हो, चाहे वो बहू हो, बेटा हो, शोहर हो, ख़ानदान का कोई भी फ़र्द हो, तो उसके मतलब ये उसकी किसी भी नागहानी अगर उस पर कोई आफत आ गई है, मुसीबत आ गई है, बीमारी आ गई है, तो ये जो लोग होते हैं ये बड़े हसास होते हैं, इन्हें उनकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है, तो ये उनके लिए बहुत फ़िक्रमंद रहते हैं, जिसकी वजह से इन्हें नींद नहीं आती। तो यहाँ पर आपको सिंगल मेडिसिन जो है ये कल्केरिया कार्ब मिलेगी। इसी तरीके से एक और दोस्तों बड़ा इम्पॉर्टेंट रूब्रिक है इसी चैप्टर के अंदर। अक्सर लोग आपके पास आते हैं या कॉल भी करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को या हमारा बड़ा जो है उसको खराटे बहुत ज़्यादा आते हैं। तो खराटे लेने की सूरत में आपके पास इसी चैप्टर के अंदर एक मेडिसिन है ओपियम। इसका जो रूब्रिक है ये है स्लीप ड्यूरिंग स्नोरिंग, और स्लीप ड्यूरिंग स्नोरिंग में आपको ओपियम सिंगल मेडिसिन है, और अगर आप इसको 1 mg में या 200 में देते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपका ये जो प्रॉब्लम है खराटे लेने वाला, ये आपका पेशेंट इससे निजात पा लेता है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेसन के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।